गरीब परिवार ने खाया जादुई अंडा बिरयानी। चलो परी, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। बहुत दिन हो गए हमें पकड़म पकड़ाई खेले हुए। लेकिन हम दो लोगों में क्या मजा आएगा। एक काम करते हैं, जानवी को भी बुला लेते हैं। दोनों बहन भाई पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए जैसे ही जानवी के घरों से बुलाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि जानवी सोफे पर बैठकर आराम से गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खा रही है। जानवी चलो, हम सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मैं अभी अंडा बिरयानी खा रही हूँ। क्या अंडा बिरयानी? मेरी मम्मी ने आज मेरे लिए अंडा बिरयानी बनाई है। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। इस अंडा बिरयानी में से तो सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या हम भी थोड़ा खा सकते हैं? ये तो मेरी झूठी है। अगर तुम्हें खाना है तो तुम अपनी मम्मी को बोलो, वो भी तुम्हारे लिए इतनी टेस्टी अंडा बिरयानी बना देंगी। जानवी की बात सुन परी और मोनू का भी अंडा बिरयानी खाने का काफी मन करता है। दोनों बहन भाई भागे भागे अपनी छोटी सी गरीब झोपड़ी में आते हैं और अपनी माँ को अंडा बिरयानी बनाने के लिए कहते हैं। अंडा बिरयानी बना दो ना, हमें भी अंडा बिरयानी खानी है। पता है, जानवी के माँ ने उसके लिए ढेर सारी अंडा बिरयानी बनाई है। बेटा, उन लोगों में और हम में कितना फर्क भी तो है। तुम्हारे बाबा और मैं कितनी मुश्किलों से मिलकर ये घर चला रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, एक दिन मैं तुम दोनों को जरूर अंडा बिरयानी खिलाऊंगी। अंडा बिरयानी खिलाने की बात से दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। जहाँ सुनिधि लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती, वहीं उसका पति आनंद लकड़ियाँ काटने का काम करता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किलों से उनके घर का गुजारा निकल पाता था। आज खाने में क्या बना रही हो? नमकीन दलिया बच्चों। क्या आज भी नमकीन दलिया? माँ, तुमने तो कहा था कि तुम हमारे लिए अंडा बिरयानी बनाओगी। कितना वक्त बीत गया, लेकिन तुमने हमारे लिए अंडा बिरयानी नहीं बनाई। बच्चों, अंडा बिरयानी बनाने के लिए काफी सारा सामान चाहिए होता है और उनके लिए काफी सारे पैसे भी लगते हैं, और हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं। तो आपने हमसे झूठा वादा क्यों किया कि आप हमें अंडा बिरयानी खिलाओगी? आपने आज तक कभी भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं खिलाया। बस जब देखो दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी खिलाती रहती हो। हमें नहीं खाना ये सब। इतना कहकर सुनिधि के दोनों बच्चे उससे रूठकर बाहर चले जाते हैं। अपने बच्चों को हमेशा अच्छे खाने के लिए तरसता देख सुनिधि को काफी दुख होता था, लेकिन अपनी गरीबी के चलते बेचारी सुनिधि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ये गरीबी क्या हम लोगों के लिए श्राप से कम थी, जो अब ये बारिश ने भी हम पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप खुद से क्या बातें कर रही हैं? देखना बहू, फिर से आज बारिश में छत टपकनी शुरू हो गई। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस टपकती छत से। जाने कब ठीक होगी ये छत। मालकिन ने आज ही तनख्वाह दी है, इससे तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए बिरयानी बनाने की सोच रही थी, लेकिन अगर इससे बिरयानी बना दी तो हम सबको हर रोज बारिश में इस टपकती छत के नीचे ही गुजारा करना होगा। लगता है इस बार मैं अपने बच्चों को अंडा बिरयानी नहीं खिला पाऊंगी। अपने परिवार को बारिश के मौसम में यूं टपकती छत के नीचे हर रोज सोता देख इस महीने की तनख्वाह से सुनिधि अपनी टपकती छत की मरम्मत करवा देती है, और इस बार भी वो अपने बच्चों को अंडा बिरयानी नहीं खिला पाती। हल्की हल्की बारिश होने लगती है। कितनी बेबस माँ हूँ मैं, जो आज तक अपने बच्चों को एक अच्छी चीज नहीं खिला सकी। उन्होंने मुझसे मांगा ही क्या, सिर्फ अंडा बिरयानी ही तो मांगी थी, लेकिन मैं उन्हें वो भी नहीं खिला सकती। कितनी बुरी माँ हूँ मैं। सुनिधि मनी मन खुद बातें करते हुए काम पर जा रही होती है कि तभी सुनिधि को रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है, जिसमें उसकी पड़ोस में रह रही कोमल लोगों को अंडा बिरयानी बनाकर बेच रही होती है, जिसे देख सुनिधि फौरन कोमल के पास जाती है। कोमल बहन, अंडा बिरयानी की एक प्लेट कितने की है? 300 रुपए की है। 300 रुपए की? लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। कोमल बहन, एक प्लेट अंडा बिरयानी दे दो। मेरे बच्चों का काफी समय से अंडा बिरयानी खाने का मन कर रहा है। बाकी के पैसे मैं तुम्हें तनख्वाह मिलने पर दे दूंगी। बिरयानी भी तो तनख्वाह मिलने पर ही ले जाना। मैंने यहाँ उधारी के लिए अंडा बिरयानी की दुकान नहीं खोली। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। देख नहीं रही हो कितने कस्टमर अंडा बिरयानी खाने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं। बेचारी सुनिधि बेइज्जत होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। अपनी माँ के अंडा बिरयानी न खिलाने पर मोनू और परी अभी तक सुनिधि से काफी ज्यादा नाराज होते हैं, जिसका दुख लिए सुनिधि हर रोज की तरह काम पर जा रही होती है। लेकिन कल रात तेज बारिश होने की वजह से पूरे रोड पर पानी भरा होता है। इस रास्ते से तो मैं काम पर नहीं जा सकती। लगता है जंगल के रास्ते से मुझे काम पर जाना होगा।
सुनिधि जंगल के रास्ते से होकर काम पर जाने लगती है। तभी जंगल में सुनिधि को एक छोटा सा चावल का खेत दिखाई देता है, जिसे देखकर ये इतना छोटा सा चावल का खेत इस बीच जंगल में क्या कर रहा है? सुनिधि उस चावल के खेत को देखकर काफी हैरान हो जाती है कि तभी मौसम का रुख बदलने लगता है। ये क्या, अगर बारिश होगी तो ये सारे चावल की खेती तो ज्यादा पानी पड़ने की वजह से खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? चावल की पकी हुई धान बारिश के पानी की वजह से खराब न हो, इसलिए सुनिधि जल्दी से भागती हुई घर जाती है और घर से एक तिरपाल लाकर खेत के चारों तरफ छोटे छोटे डंडे गाड़ कर तिरपाल को उस खेत के ऊपर अच्छे से बांध देती है, जिसके चलते अब बारिश होने पर भी वो चावल का खेत सुरक्षित रहता है। सुनिधि अब हर रोज उस जंगल के रास्ते से ही चावल के खेतों को देखते हुए काम पर जाया करती थी और बारिश में चावल के खेत को खराब होने से रोकती थी। ऐसे ही एक दिन सुनिधि और चावल के खेत की तरफ से जा रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है। रुक जाओ सुनिधि। ये आवाज कहाँ से आई? कौन है यहाँ? सुनिधि, हम तुम्हारे सामने ही हैं। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि चावल के खेत से आ रही है। क्या? चावल के खेत से? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं सुनिधि, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हम जादुई चावल का खेत है। तुमने इतने दिनों तक इस भयंकर बारिश से हमारे चावलों को खराब होने से बचाया, इसलिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे इस खेत से अपने परिवार के लिए चावल ले जा सकती हो। उस जादुई चावल के खेत की बात सुन सुनिधि थोड़े से चावल की धान को अपने घर ले जाती है। अरे सुनिधि, तुम आ गई। देखो, आज मालिक ने खुश होकर मुझे 100 रुपए दिए थे, तो उनके मैं ये अंडे ले आया। हम बच्चों को अंडा बिरयानी न सही, कम से कम अंडा तो खिला ही सकते हैं ना। आज हम बच्चों को अंडा नहीं बल्कि अंडा बिरयानी ही खिलाएंगे। देखिए, मैं ये चावल की धान लेकर आई हूँ। सुनिधि अपने लाए हुए जादुई चावल और अंडे से पूरे परिवार के लिए अंडा बिरयानी बनाती है, जो सभी को बहुत पसंद आती है। अरे सुनिधि, तुमने तो सच में बहुत बढ़िया अंडा बिरयानी बनाई है। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अंडा बिरयानी खाने में इतनी ज्यादा लाजवाब होगी। इस अंडा बिरयानी की खुशबू तो जानवी की अंडा बिरयानी से भी अच्छी है। माँ, मेरी प्लेट खाली हो गई, मुझे थोड़ी और अंडा बिरयानी दो ना। लेकिन बेटा, अंडा बिरयानी तो खत्म हो गई, मैंने बस थोड़ी सी ही बनाई थी। सुनिधि इतना बोल ही रही होती है कि तभी जिस बर्तन में सुनिधि ने अंडा बिरयानी बनाई थी उसमें से एक आवाज आती है, जिसे सुन सुनिधि जैसे ही उस बर्तन की प्लेट हटाती है तो वो बर्तन पूरा का पूरा अंडा बिरयानी से भरा हुआ होता है। इसके अंदर तो अभी तक बिरयानी का एक चावल भी नहीं था और अब ये पूरा अंडा बिरयानी से भरा हुआ है। सुनिधि का पूरा परिवार फिर से एक बार पेट भरकर अंडा बिरयानी खाता है, लेकिन जैसे जैसे सुनिधि उस बर्तन में से सभी को अंडा बिरयानी निकाल कर देती है, वो बर्तन अंडा बिरयानी से भरता जाता है। ये हो क्या रहा है? ये बर्तन खाली होने की बजाय दोबारा से अंडा बिरयानी से कैसे भर रहा है? क्योंकि सुनिधि, हम मामूली अंडा बिरयानी नहीं बल्कि जादुई अंडा बिरयानी है। तुम्हें तो पता है, तुमने जिस चावल से अंडा बिरयानी बनाई है वो जादुई चावल है, इसलिए अब ये अंडा बिरयानी भी जादुई हो चुकी है और ये अब कभी भी खत्म नहीं होगी। अरे वाह, ये तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। तो हम रोज रोज अंडा बिरयानी खाएंगे। हमें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ऊपर वाले ने हमें वही दिया। अब हमारा परिवार कभी भी भूखा पेट नहीं सोएगा। सारा परिवार उस जादुई अंडा बिरयानी को खाकर काफी खुश होता है और अब किसी भी दिन उन्हें भूखा या रूखा सूखा खाकर नहीं सोना पड़ता है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब हम मजदूरी और लोगों के घरों में काम करना छोड़ इस जादुई अंडा बिरयानी को बेचना शुरू करें। वो कोमल 300 रुपए प्लेट अंडा बिरयानी बेचती है, तो क्यों ना हम 100 रुपए प्लेट अंडा बिरयानी बेचें और गरीब लोगों को मुफ्त में अंडा बिरयानी दें, जिससे उन लोगों का भी पेट भर जाए और हम भी अपनी रोजी रोटी कमा लें। अब सुनिधि अपनी सास और पति के साथ मिलकर उस जादुई अंडा बिरयानी को लोगों को बेचना शुरू करती है। सुनिधि की जादुई अंडा बिरयानी कोमल की अंडा बिरयानी से काफी ज्यादा स्वादिष्ट थी, जिसके चलते अब कोमल के सारे कस्टमर सुनिधि के यहाँ से अंडा बिरयानी खाया करते थे, जिसके चलते कोमल अब सुनिधि से काफी जलने लगती है। क्या हो गया है आप लोगों को? मेरा इतना अच्छा ढाबा छोड़कर आप लोग इस ठेले से इसकी गंदी अंडा बिरयानी खा रहे हैं। भाई वाह, अंडा वाली गंदी बिरयानी इनकी नहीं बल्कि आपकी थी। एक तो आप इतनी महंगी अंडा बिरयानी बेचती हो, ऊपर से न स्वाद न मसाला, और इन्हें देखो सिर्फ 100 रुपए में इतनी अच्छी अंडा बिरयानी खिलाती हैं। अरे अब से हम हमेशा इनकी ही अंडा बिरयानी खाएंगे। उन सभी कस्टमर की बात सुन कोमल का मुंह बन जाता है,
वहीं अब जादुई अंडा बिरयानी की वजह से सुनिधि के पूरे परिवार के दिन दुगनी और रात चौगनी होती है और अब पूरा परिवार ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीता है।